बहुत नुक्स निकालते हैं वो इस कदर हमने, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। ड्रामा एक मोहब्बत और बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका हुआ है। शादी हो गई है खुशबख्त नाज और हारून मलिक की। हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे दोनों को, इन दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों ही, और इसमें माया ली बहुत प्यारी लगी। तो लड़के तो चलो ऐसी शादी पे भी ऐसे प्यार होते हैं जैसे शादी से पहले होते हैं, तो वो तो जैसे लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। इस पर सोनिया को नहीं बुलाना चाहिए था, अपनी शादी पे अपनी एक्स को बुला लिया और वो पूरा पंगा डालने को तैयार है। जब उसको मौका मिला कि उसको खुशबख्त नाज के साथ बात करनी है, तो वो अपनी पुरानी बात लेके बैठ गई। बहन तो पहले सुती हुई थी, तो यहाँ पे हमें बहुत ही गुस्सा आया कि हारून को बुलाना चाहिए, तो वो बोंगियां सी हरकतें करने वो लड़की फिर से आई है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा हारून मलिक है वो बहुत ही ग्रीन फ्लैग है, जो उसकी हर एक एक्ट, वो हर रिश्ते में इतना इंसाफ कर रहा है, इतना हमें प्यारा लग रहा है। और तो और वो बेचारी अम्मा बन के बैठ गया हुआ है खुशबख्त नाज की बेटी के लिए, तो वो हमें बड़े उस पर तरस भी आ रहा है सच्ची। जैसे वो मजलूम बहुओं पे तरस नहीं आ रहा होता, वैसे हमें तरस आ रहा है यहाँ पे बेचारे हमारे हारून मलिक पे। मतलब वो पूरा ग्रीन फ्लैग है। तो दूसरी तरफ अगर हम खुशबख्त नाज को कहें तो वो थोड़ी सी रेड फ्लैग तो है। मतलब अगर वो खुद उनकी लाइफ किसी डिप्रेशन में गुजरी है, कुछ उनकी लाइफ का हिस्सा अच्छा नहीं रहा, तो इसमें कसूर क्या है हारून मलिक का। अच्छा, एक थोड़ी ड्रामा के वाले से भी मैं बात करूंगी कि अब शादी हुई है ना, और जब शादी के बाद वो लड़का अंदर आता है और वो जब बातचीत कर रहे होते हैं, वो जो सीन था हारून मलिक का और माया अली का, ठीक है, माया अली कह रही कि मैं वलीमे का सीन जो था, वो कहती मैं अच्छी लग रही हूँ, तो अच्छी नहीं लग रही, बल्कि वो इनडायरेक्टली एज अ गर्ल मेरे ख्याल में पूछना चाह रही थी या अनकंफर्टेबल हो रही थी, जो भी हो रही थी। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा सीन बनता था, वो कपल है लेकिन किसी लग ही नहीं रहा था वो कपल है। मतलब वो तारीफ भी कर सकता था, प्यारी लग रही हो, लेकिन नहीं, वो ऐसे लगा जैसे कोई अननोन पर्सन बात कर रहा हो। हाँ हाँ ठीक लग रही हो, तो मतलब ठीक है, अच्छी बात है कि डिसेंट कपल दिखा रहे हैं, लेकिन जब कोई एक मैरिड कपल दिखा रहे हैं तो लगना तो चाहिए ना कि वो मैरिड है। उनकी बातों से कहीं नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है जैसे इनकी शादी को कोई 1000 साल नहीं, चलो 2-4 साल तो बीत ही चुके हुए हैं। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि वो शादीशुदा कपल वाला फैक्टर मिसिंग। आई अग्री कि शादी कुछ ऐसे हालात में हुई, हालात मतलब हारून मलिक के साइड से तो हालात बिल्कुल ठीक थे, वो उस लड़की में इंटरेस्टेड था प्रॉपर्ली। हालात थोड़े से मामला खराब थे तो खुशबख्त नाज के साइड से, और वो भी ऊपर ऊपर से हैं, अंदर से हमें लगता है कि खुशबख्त नाज भी पसंद तो करती है। तो मतलब कुछ तो होना चाहिए था, लगना तो चाहिए था ना कि शादी हुई है और एक मैरिड कपल बात कर रहा है, तो ऐसे कुछ मिसिंग थे यहाँ पे सीन। फिर उसके बाद जो तारीफें बनती हैं ना हारून मलिक की, वो तो बनती हैं। वो उसकी बेटी की खिदमतें कर रहा है, संभाल रहा है, एज अ फादर उसको संभाल रहा है। अच्छा ठीक है, एक बात आई अग्री कि सोनिया उसकी जो एक्स हैं, एंकर हैं जो, उनको नहीं आना चाहिए था रात के 11-12 बजे उसके घर पे। और कोई भी बेगम हो तो उस पर उसको होगा तो सही एतराज़, ठीक है, लेकिन जो हारून मलिक है ना, उस पर एतराज़, मतलब जो जानती हो कि हारून मलिक कैसा है, उसकी बेगम है, उसको मेरे ख्याल में शक करना बनता तो नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, लड़कियों की आदत होती है, इट्स ओके, कर रही है तो इट्स ओके, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन कैसे उसे मुलाजमों की तरह ट्रीट कर रही है, वो उसकी बेटी को संभाल रहा है, उसको कोई चीज़ खिला रहा था तो ये कहती है कि इसको क्यों खिलाया, ऐसे उसको, वो मुलाजिम लगा है बहन तेरा, मुझे ये बता दे रहा, इस तरह से उसको डांट रही थी, बदतमीजी कर रही थी। तो फिर उसके बाद भी जब उधर गया है हारून मलिक इसकी बेटी को लेके, तो भी उसके साथ कितना रूड बिहेव कर रहे हैं, जैसे उसने कोई गलती कर दी हो, इसे शादी करके कोई गुनाह कर दिया हो। मतलब अगर तूने नहीं करनी तो ना करती, उस बेचारे का क्या कसूर है। मतलब वो पूरी अपनी पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ इसके साथ एक रिश्ता बांध रहा है, उसने बांधा है, उसको बहुत अच्छे से निभा रहा है। उसके बाद ये बाजी जो है इस तरह का एटीट्यूड दिखा रही है, ये एटीट्यूड हमें हजम नहीं हो रहा, पता नहीं हारून को कैसे हो रहा है। तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये वाली हरकतें जो है हमारी लड़की जो है खुशबख्त नाज। आई अग्री कि उसका जो पास दिखाते हैं कुछ हद तक कि बहुत डिप्रेशन, लेकिन उसमें अगले बंदे का क्या कसूर है, ये भी तो देखने वाली बात है ना। फिर जैसे अपनी अम्मा से कह के आई है कि मैं इस बार अपना रिश्ता निभाऊंगी, तो ऐसे निभाना है, वो तो हारून मलिक है कि वो इसकी सारी हरकतों को इग्नोर करके कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो इसका खुद से कोई उसमें नहीं है कंट्रीब्यूशन रिश्ते को अच्छा करने में या रिश्ते को निभाने में, मुझे ऐसा लग रहा है। हारून मलिक के जो छोटे छोटे पोइट्री वाले सीन है वो भी बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, थोड़े शायराना सा लग रहा है ड्रामा,
थोड़ा आर्ट ड्रामा जो होते हैं ना, थोड़ा सा हमें वैसा लग रहा है, थोड़ी मूवी वाला टच आ रहा है, तो कुछ इंटरेस्टिंग सा बन रहा है इस ड्रामा में। बस हमें खुशबख्त के कुछ जो आदात हैं उनसे प्रॉब्लम थी, अदरवाइज ड्रामा इज परफेक्ट, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड का कि नेक्स्ट कब आएगा और क्या बनेगा उसमें। लेकिन हाँ, एक जो पॉइंट है ना खुशबख्त का, वो क्यूट लगा। वो जब रात का एक सीन था जहाँ पे वो अब पूछ रही थी उसकी जितनी भी माजी में लड़कियां उसकी ज़िंदगी में रह चुकी हैं उसके बारे में पूछ रही थी, तो प्रॉपर वो टिपिकल बेगम लग रही थी हमें। तो वहाँ पे हमें थोड़ी वो क्यूट भी लगी और मतलब वो इंटरेस्टिंग सीन था। लेकिन ये हक उसका तब बनता था जब वो बाकी की जगह पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही होती। मतलब वो जब वो आता है तो उसको कोई अच्छे से वेलकम भी नहीं करती है, तो वहाँ पे हमें थोड़े से खुशबख्त से प्रॉब्लम्स हैं अब जाके, वरना पहले तक सब ठीक था हमारे लिए। खैर लेट्स सी अब आगे क्या होता है। फातिमा राना को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के पान।